हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ मैथ की बहुत ही अच्छी क्लास जो लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है। और ये हमारे लिए क्लास बहुत ही अच्छी क्लास है जिसका नाम है लाभ और हानि। लाभ और हानि, इंग्लिश में इसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत अच्छी क्लास है, इसमें से पूछे जाते हैं सवाल। ये क्लास करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। जैसे लाभ, लाभ का मतलब क्या है, हमें क्या फायदा हुआ है। फायदा यानी प्रॉफिट। हानि, हमें कितना नुकसान हुआ है। नुकसान यानी लॉस, हमें कितना लॉस हुआ है या नुकसान हुआ है। इसमें एक चीज, दो चीज और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य का मतलब होता है किसी चीज को खरीदना। जब हम कुछ चीज खरीद के लाते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्रय करना, यानी हम क्रय यानी खरीद के लाए हैं उस चीज को। और विक्रय का मतलब होता है उस चीज को बेचना। बेचना। अगर हमारी ये चीज चारों समझ में आ गई तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। फिर लाभ, फायदा, हानि, नुकसान, क्रय मूल्य खरीदना और विक्रय मूल्य बेचना। अब चलता हूँ सीधा पहले सवाल पे। उसने कहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 500 रुपये है। यानी हम बाजार में से कुछ चीज 500 रुपये की खरीद के लाए तथा उसका विक्रय मूल्य, तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये है। समझो इस बात को पहले। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये, यानी हम जो खरीद के लाए हैं चीज को 500 रुपये की खरीद के लाए हैं, और उसी चीज को विक्रय मूल्य यानी उसको जो हम बेचना है 300 रुपये में बेचना है। तो जरा यही बताओ हमको फायदा होगा कि नुकसान होगा? खरीद के ला रहे हैं 500 रुपये की और उसको बेच रहे हैं 300 रुपये की, तो हमको नुकसान होगा यानी हानि हो गई हमें। हानि बराबर जितने रुपए की खरीद के लाए थे और जितने की तुम उसको बेच रहे हो उसमें से उसको घटा दो, तो 200 रुपये की तुमको हो गई हानि। 200 रुपये की हानि हो गई। अब इतना करने के बाद वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो हानि हुई है इसको परसेंटेज में बदलो, या ये कितना परसेंटेज की हानि हमको हुई है। तो क्या करना है, हानि परसेंटेज। हानि परसेंटेज बराबर कितने की हानि हुई है? 200 रुपये की हानि हुई है। कितने पर हुई है? 500 रुपये पर हुई है, क्योंकि 500 रुपये में तो खरीद के लाए थे हम। और परसेंटेज का मतलब 100। मैंने आपको बताया था परसेंटेज, हमने परसेंटेज की वीडियो बना रखी है, जाके उसको जरूर देख लें। ये फिर और भी आसान से समझ में आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और इस वाली 5 से 10 100 भी खत्म हो जाएगा। 5 दूनी 10 20 बार, और 20 दूनी 40, तो ये हो गया 40%। यानी हम जो वस्तु 500 रुपये की खरीद के लाए थे और हमने 300 रुपये की उसको बेची, तो हमें 200 रुपये का उस पर नुकसान हुआ। और कितना परसेंटेज हुआ? 40% का नुकसान हुआ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है। क्रय यानी खरीदना, किसी वस्तु को हम खरीद के लाए हैं 800 रुपये की, और उसका विक्रय मूल्य, और उसका विक्रय मूल्य 900 रुपये है। देखो, किसी वस्तु को खरीद के लाए क्रय मूल्य 800 रुपये में, और उस वस्तु को हम बेच रहे हैं यानी विक्रय कर रहे हैं 900 रुपये में। तो जरा सोचो, खरीदा हमने 800 रुपये की और बेच रहे हैं उसको 900 रुपये में, तो हमको 100 रुपये का फायदा होगा ना। तो फायदा का मतलब मैंने बताया था आपको लाभ, तो हमें लाभ हो गया। लाभ बराबर कितना? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो, यानी 100 रुपये का हमको लाभ हो गया। ठीक है, ये लाभ तो हमें निकल गया। अब वो कह रहा है कि इसको परसेंटेज में बना के दिखा दो। तो क्या करना है, देखो, लाभ परसेंटेज बराबर, लाभ होगा तो लाभ लिखना है यहाँ पे, हानि होगी तो हानि लिखनी है। लाभ परसेंटेज बराबर लाभ कितने का हुआ है? 100 रुपये का। परसेंटेज 100, और कितने पे हुआ है ये लाभ? 800 रुपये पे हुआ है। हमेशा याद रखना क्रय मूल्य ही नीचे जाता है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो, इसको काट लो। अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। एक बार वो काटो, ये हो जाएगा 25
और ये हो जाएगा 2। अब अगर 25 को मैं भाग करता हूँ 2 से, 2 एकम 2, ये उतार लिया 5, 2 दूनी 4 और ये 1 पॉइंट लगाकर 0, 2 पंजे 10, यानी 12.5%। इतना हमको फायदा हो जाएगा, यानी लाभ। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो इस तरह से भी कह सकता है कि तुमने कोई वस्तु बेची कितने में, 700 रुपये में। और बेचने का मतलब मैंने क्या बताया था अभी तुमको, बेचने का मतलब क्या बताया था, क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना। तो ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय, विक्रय मूल्य कितने में बेच रहे हो, 700 रुपये में बेच रहे हो आप, और बेचने पर, इस वस्तु को बेचने पर इतने में आपको 40% का लाभ हो रहा है। 40% का लाभ हुआ है, लाभ बराबर 40%। जरा सोचो, इतने में बेचने पर भी आपको 40% का लाभ हो रहा है। तो जब इतने में बेचने पर लाभ हो रहा है तो इसका मतलब वस्तु आप जो खरीद के लाए होंगे वो कम पैसों में खरीद के लाए होंगे ना, तभी तो इतने में बेचने पर भी आपको लाभ हो रहा है। देखते हैं, अब सीधा आ जाओ। 700 रुपये यानी जो तुम्हारा विक्रय मूल्य है, और परसेंटेज। अब लाभ का मतलब देख लो क्या है, यानी जो हमें लाभ हुआ है तो वो कितना हुआ है, 40%। तो एक वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होती है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, एक वस्तु कोई भी अपने आप में 100% के बराबर होती है, और ये 40% है। तो जब ये 40 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 140। 140, एक जीरो से एक जीरो खत्म करो, और 14 पंजे 70, 5, और जब 5 की गुना 100 में करूंगा तो 500। बहुत अच्छा सवाल है। दोबारा समझाता हूँ। हमने कोई वस्तु बेची है 700 रुपये में, यानी विक्रय मूल्य क्या है, और लाभ हुआ है हमें 40% का। जब हमें 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु हम कम पैसों के खरीद के लाए होंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि 1% अपने आप में 100% के बराबर होती है वस्तु। तो जब ये 40% इसमें जुड़ जाएगा तो 140 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 700 गुना परसेंटेज यानी 100, और नीचे 140, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 14 पंजे 70, और 5 की गुना जब 100 में करूंगा तो 500 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कोई वस्तु तुमने बेची कितने में, 800 रुपये में। कोई वस्तु तुमने 800 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है, और तुमको बेचने पे हानि हो रही है, 20% की तुमको हानि हो रही है। सोचो, वस्तु बेची तुमने 800 रुपये की, यही मार्कर ले लो, यही मार्कर अगर मैं 800 रुपये का बेच रहा हूँ तो बेचने पे मुझको 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब मुझे लॉस हो रहा है। तो यानी मैं ज़्यादा की खरीद के लाया हूँ इसको, तभी तो मुझे हानि हो रही है, इसका मतलब। अब निकालते हैं इसको। तो ऐसे में क्या करना है, जितने की हानि हो रही है 800 रुपये गुना परसेंटेज यानी 100, और हानि का मतलब मैंने बताया था एक वस्तु कोई भी अपने आप में 100% के बराबर है। तो जब 100% के बराबर है, लेकिन यहाँ हो रही है हानि, तो आपको बस 100 में से इस बार कम करना है। वहां पे तो आपने जोड़ा था 100 में, लेकिन यहाँ पे आपको 100 में से कम करना है 20%, यानी ये बचा 80। तो वो 80 ही आपका नीचे जाना है बस। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 8 एकम 8, ये 10 और गुना ये 100, यानी 1000 रुपये। तो तुम वस्तु कितने की खरीद के लाए थे, वो 1000 रुपये की खरीद के लाए थे, और तुम 800 रुपये की बेच रहे हो, तो तुम्हें हानि ही होनी है। तो 20% की हानि हुई। उसने पूछा क्या था, यही पूछा था कि वस्तु फिर तुम लाई कितने की थे, 1000 रुपये की। क्वेश्चन नंबर 5, तुमने कोई वस्तु खरीदी कितने में, 150 रुपये की। तुमने कोई वस्तु 150 रुपये की खरीदी, ठीक है, और तुमको लाभ हो रहा है 20% का, तुमको लाभ हो रहा है। तो तुमने बेची कितने में है, इसका मतलब जो 150 रुपये की खरीद के लाने पे भी तुमको लाभ हो रहा है बेचने पे, तो बेची कितने की ये बताना है। तब 150 गुना परसेंटेज, और लाभ हो रहा है इस बार, तो लाभ मैंने बताया एक वस्तु कोई भी अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो जब ये 100% के बराबर और हमें हो रहा है लाभ, तो यानी ये 20 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से इसको काटो, 3 से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इसको 4 से करो, 25 चौका 100,
ठीक है, और 25 पंजे 125। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कोई वस्तु तुम बेच रहे हो, कोई वस्तु तुमने बेची 840 रुपए की, ठीक है, और तुमको लाभ हो रहा है 40% का। कोई वस्तु बेच रहे हो तुम 840 रुपए की, और तुमको उस पर लाभ हो रहा है 40% का। जब इतने में बेचने पे भी तुमको लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब तुम इसको कम रुपए की लाए होंगे। अब निकालते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु अपने आप में 1% यानी 100% के बराबर होती है, और यहाँ पे हमको लाभ हो रहा है, तो ये 40 कितना हो जाएगा, 140 के बराबर। भाई ये ध्यान रखना है, 840 परसेंटेज यानी 100, और कितना 140। बस आपको ये देखना है कि लाभ में उतना ही जोड़ना है, 100 में उतना ही जोड़ना है जितना लाभ हो रहा है, और हानि में 100 में से उतना ही घटाना है जितनी हानि हो रही है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, इस 7 से इसको काट लो, चौदह सिंह 84, और जब इसके आपस में गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 300। क्वेश्चन नंबर 5, कोई वस्तु तुमने बेची कितने की, 840 रुपए की, ठीक है, उसके बाद तुमको लाभ हो रहा है 40% का, ठीक है। मैंने बताया कोई भी वस्तु अपने आप में 1% 100% के बराबर होती है, तो ये तो 40 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 140 के, ठीक है। अब करते हैं, तो जब तुमने इतने में बेची और इतने का लाभ हो रहा है, तो खरीदा कितने में था, उसका कहने का मतलब ये है खरीदी कितने में, खरीदी कितने में आपने वो वस्तु, तो तब यहाँ पे करते हैं, देखो 840 गुना परसेंटेज यानी 100, और कितना 140, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म करो, इसको काटो, 2 से काटूंगा तो ये 50 हो जाएगा, इसको 2 से काटूंगा तो ये 7 हो जाएगा। अब अगर इस वाले 7 से इसको काटूंगा, 7 एकम 7, यहाँ बचा 1, ये होगा 14, 7 दूनी 14, और यहाँ पे 50। जब इनके आपस में गुना करूंगा मैं तो 12 पंजे 60 होता है, यानी 60, और ये वाली जीरो 600। तो ये आप 600 रुपये की खरीद के लाए थे, और आपने 840 रुपये की बेची, तब आपको 40% का लाभ हो रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये सवाल भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।